इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हम, जो कि रायपुर से मिल रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ को साउथ कोरिया से एक बड़ी मदद मिली है। और ये मदद कोरोना को हराने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 75,000 रैपिड टेस्टिंग किट का कंसाइनमेंट छत्तीसगढ़ को मिला है और इस हिसाब से प्रति किट 337 छत्तीसगढ़ को इसका खर्च उठाना पड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की पहल का ये जोरदार असर, और देखिए ये ट्वीट भी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की तरफ से किया गया है। ये कीमत भारत में सबसे कम है। दक्षिण कोरिया के मानवीय राजदूत और दक्षिण कोरिया में हमारे भारतीय राजदूत के साथ हमारी निरंतर जो बातचीत हुई है उसके बाद ये समाधान 75,000 उच्च गुणवत्ता, देखिए इसकी गुणवत्ता को लेकर भी बात बताई गई है टीएस सिंहदेव के इस ट्वीट में कि उच्च गुणवत्ता की ये रैपिड टेस्टिंग किट, जिससे बहुत जल्दी कोरोना टेस्ट हो सकता है। कुछ ही घंटों में इसकी रिपोर्ट आ जाती है, जिससे बहुत आसानी से जल्द स्क्रीनिंग और सैंपलिंग का काम हो सकता है। हम भारत में स्थित एक दक्षिण कोरियाई कंपनी से इसे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस तरह की बात भी टीएस सिंहदेव के ट्वीट से हम समझ सकते हैं। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में इस वक्त अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो सिर्फ 12 एक्टिव केसेस हैं और छत्तीसगढ़ में इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर जो निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ टीएस सिंहदेव ने अपने ट्वीट में लिखा है। ये सब दक्षिण कोरिया के माननीय राजदूत और दक्षिण कोरिया में हमारे भारतीय राजदूत के साथ हमारी निरंतर बातचीत के कारण संभव हुआ है। टीम छत्तीसगढ़ को बहुत ही बधाई उन्होंने दी है इस महत्वपूर्ण काम के लिए। हमारे साथ खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही बिल्कुल मैं आपको बधाई देना चाहूंगी जिस तरह से ये पहल आपकी तरफ से की गई है। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम जी। ये सही है कि कुछ दिन पहले साउथ कोरिया के माननीय एम्बेसडर साहब जो दिल्ली में हैं और हमारी एम्बेसडर जो कोरिया में हैं, उनसे चर्चा हुई थी और अंततः जो क्रय समिति ने टेंडर निकाले उसमें जो सफल हुए वो साउथ कोरिया की ही एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में देश में हमारे मनेसर में जो प्लांट लगा है इनके रेट को स्वीकार किया गया है। तो ये 337 रुपए प्लस 12% जीएसटी, ये संयोग से देश में अभी तक का सबसे कम दर है। हम लोग यही उम्मीद रख रहे हैं कि ये कंपनी अब सप्लाई भी हमको दे देगी। अभी तो टेंडर की प्रक्रिया हुई है, सामान आना बाकी है। जी सर, जिस तरह से आपने बताया कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है टेस्टिंग के लिए भी, क्योंकि इस वक्त जांच का दायरा बढ़ाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही छत्तीसगढ़ में इस वक्त स्थिति काफ़ी नियंत्रण में नज़र आ रही है। ऐसे में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर वो कौन से प्रभावी कदम यहाँ पर आपने उठाए ताकि यहाँ पर स्थिति नियंत्रण में रहे, क्योंकि अन्य राज्यों में इस वक्त स्थिति काफ़ी भयानक होती जा रही है। ये पूरा श्रेय जाना चाहिए नागरिकों को और स्वास्थ्य विभाग के साथ जिन सरकार के अमले ने काम किया, राजस्व अमला, पुलिस विभाग का अमला, अन्य विभाग जिन्होंने सहयोग दिया, आंगनबाड़ी की बहनें हैं, ये सब ने लोगों तक संदेश पहुंचाया और लोगों ने उसको स्वीकार करके आत्म अनुशासन में अपने आप को रखा। गांव के गांव जो लोगों ने बंद से कर दिए कि कोई गांव से बाहर नहीं जाएगा, कोई गांव में अंदर नहीं आएगा, और जितना उनने एहतियात बरता है यही एक कारण है कि ये फैल नहीं सका है। व्यवस्थाएं जरूर अपनी जगह हैं और अभी तक जितने मरीज आए हैं उनको एम्स में और एक मरीज को अपोलो अस्पताल बिलासपुर में इलाज के लिए रखा था और अभी तक परिणाम आशाजनक हैं। आगे भी एहतियात बरतना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो विस्फोट देश में कोरोना की केसेस के अनुमान लगाया जा रहा है अप्रैल के आखिरी हफ्ते में और मई के पहले सप्ताह में, उसकी तैयारी में विभाग है कि अधिक से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था, जगहों की व्यवस्था,
आइसोलेशन में लोगों को रखना, क्वारंटीन में लोगों को रखना, अस्पताल में वार्डों में, आइसोलेशन वार्ड में रखना, आईसीयू में अगर जरूरत पड़े तो रखना। तो इस व्यवस्था को रूप देने में अभी विभाग लगा है। और जिस टेस्टिंग की बात आपने की, रैपिड टेस्टिंग किट्स अगर आ जाते हैं, भारत सरकार से भी 4800 हमको कल टेस्टिंग किट्स उपलब्ध हुए हैं, तो एक साथ ज्यादा टेस्टिंग करने का, रैंडम टेस्टिंग करने का ये सबसे कारगर रास्ता अभी तक है। इसकी गुणवत्ता कहते हैं कि उतनी नहीं है जितने आरटीपीसीआर टेस्ट की है, जो जिस पद्धति से हम पहले कर रहे हैं वो करीब 100% सही माना जाता है। इसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं कही जा रही है, लेकिन रैंडम टेस्ट करके एक बड़े समूह तक पहुंच के इसको टेस्ट करके जानकारी लेना और फिर एक्शन लेना। अगर कहीं पॉजिटिव पाए गए तो वहां पर और सघन करना, नेगेटिव पाए गए तो रूटीन जीवन की शैली में उनको कहा जा सकता है कि एहतियात बरतते हुए अब आप जीवन शैली में भाग लीजिए, लेकिन एहतियात बरतिए, क्योंकि कोरोना का वायरस हमारे साथ, लोग कह रहे हैं, जानकार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कम से कम 4-6 महीने और रहेगा ही। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में रहेगी। हमको बच के रहना है, बचा के रहना है, और यही मेरा निवेदन सब नागरिकों से रहे। जी सर, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक रोल मॉडल के तौर पर भी उभरा है देश में, जहां पर कोरोना संक्रमण के खिलाफ अब तक जो लड़ाई है वो काफ़ी बेहतर तरीके से लड़ी गई है। ऐसे में अन्य राज्यों में जहां पर इस वक्त संक्रमण चरम पर है, क्योंकि आप इससे पहले थाईलैंड भी गए थे, जैसे ही जिम्मेदारी आपको मिली थी और वहाँ से कई सुझाव आप लेकर आए थे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को काफ़ी अच्छी तरीके से आपके द्वारा दुरुस्त किया गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उन राज्यों में जहां पर इस वक्त संक्रमण बहुत ज्यादा है, वहां पर आप कौन से इनिशिएटिव्स देखते हैं ताकि संक्रमण पर, जैसे छत्तीसगढ़ में रोक लगाई गई है, वहां पर भी रोक लगाई जा सके? इस पर एक टिप्पणी आपकी। इसमें रास्ता शुरू से ही वही था, कहीं चूक हुई, कहीं कम चूक हुई। आइसोलेशन, चिन्हांकित करना लोगों को, और टेस्टिंग, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कौन बाहर से आए, विदेशों से आए, क्योंकि ये संक्रमण हमारे देश का नहीं है। जो लोग विदेश से आए होंगे वो जाने अनजाने वही कोरोना के वायरस को लेके आए हैं, और 100% इनकी ट्रेसिंग करना, इनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करना, और ये मैं समझता हूँ सब राज्य ने किया होगा, आगे पीछे हो गया होगा। तो कहीं न कहीं जो व्यक्ति बाहर से आए, उनके संपर्क में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को चिन्हांकित करके टेस्ट करना, उनके सिम्टम्स को जानना, और ये मान के चलना कि सिम्टम्स ही सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ा खतरा असिम्प्टोमेटिक लोगों का है, जो प्रभावित लोगों के 80% होंगे। तो आप बाहर से आए, आपके सिम्टम्स नहीं है, अगर आपकी आगे की जांच नहीं हुई तो हो सकता है कि कोरोना के वायरस के आप कैरियर हैं, लेकिन भोलेपन में, अनजाने में आपको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। तो ये टेस्टिंग का ही एक माध्यम है जो इसको संक्रमित होने से कम कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं बिल्कुल ये आशा करती हूँ कि ये कदम आपकी तरफ से जो उठाया गया है, इससे और भी राज्य सबक लेंगे। जहाँ पर कोरोना की जंग इस वक्त काफ़ी मुश्किल होती जा रही है, चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, उसमें ये तमाम कदम उठाए जाएंगे संक्रमण को रोकने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जुड़े थे, जो इस पर रोशनी डाल रहे थे कि किस तरह से ये रैपिड टेस्टिंग किट, जिसकी मदद साउथ कोरिया की तरफ से की गई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जांच और सैम्पलिंग, स्क्रीनिंग एक महत्वपूर्ण चीज़ जिससे संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने उन तमाम की पॉइंट्स पर भी एक रोशनी डाली है जो छत्तीसगढ़ में तो पूरे किए ही गए हैं, लेकिन अन्य राज्यों में भी अगर उन पर विचार होता है तो संक्रमण जहां पर इस वक्त अपनी सीमा लांघता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर इस पर एक ब्रेक लगाया जा सकता है।